और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, एक फूल को खिलते हुए एंजॉय करना, सावन को आते हुए एंजॉय करना, दिन को रात में बदलते हुए एंजॉय करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती तो छोटी हैं, पर इनके अंदर हमारी वास्तविकता का सार छुपा हुआ है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? खुद के प्रति, जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति कृतज्ञ भाव रखना। अपने जीवन की हर परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ भाव रखना। ज्यादातर हम कृतज्ञ रहते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे जीवन में अच्छी हुई, पर जो चीजें अच्छी नहीं हुई हम उसे थोड़ा सा अंधेरे का पक्ष ही समझते हैं, हम उसे देखना नहीं चाहते। पर अगर हम संपूर्ण बनना चाहते हैं और ग्रेसफुल बनना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रेसफुली चलना चाहते हैं, तो जो पक्ष हमें पसंद नहीं है, जो परिस्थितियां हमें पसंद नहीं है, उनके प्रति भी एक ग्रैटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव रखना हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो आज जो आप हैं अपने सामर्थ्य में, अपनी शक्ति में, आप वो नहीं होते। आप खुद से पूछिए, आपके जीवन में अगर अध्यात्म आया, कोई गहरा प्रश्न आया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, कहाँ से आया? आपके जीवन के अंधेरे पक्ष से जब आप गुजरे, उस पीड़ा को अनुभव किया, उस दर्द को अनुभव किया, वहां से एक आधार बना आपका खुद को खोजने का। अध्यात्म का द्वार कहां से खुला? उस अंधेरे से। तो हर चीज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, क्योंकि अंधेरे से ही उजाले का जन्म हुआ। अगर अंधेरा नहीं तो उजाला नहीं, अगर कीचड़ नहीं तो कमल नहीं। तो इन दोनों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, ग्रैटिट्यूड का भाव रखना। और चौथी चीज क्या कर सकते हैं? डिटैचमेंट में जीना सीखें। हम जब अपने जीवन में जीते हैं, चीजों को पसंद करते हैं, अपने रिश्तों को पसंद करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने प्रियजनों के जीवन में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनके जीवन के जो हर निर्णय हैं वो मैं बाखूबी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे सारे निर्णय बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं। फिर चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे माता पिता हों, मेरे पति पत्नी हों, दाम्पत्य जीवन में हों, हम किसी के जीवन में उनके जीवन का जो निर्णय होता है आकर खुद लेना शुरू कर देते हैं। इस चीज से क्या होता है दोस्तों? जब हम दूसरों का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, जो चीजें उनको करनी चाहिए जब हम उन पर नहीं छोड़ते, उनके जीवन के निर्णय उन पर नहीं छोड़ते, तो हम अपने लिए भी कर्म बंधन जो होता है, कर्म जाल जो होता है, उसको ज्यादा बुनने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा डिटैचमेंट भी सीखना, यानी कि अपने रिश्तों को एंजॉय करें पर उनको अपनी पूंजी ना समझें। अपने जीवन की परिस्थितियों को एंजॉय करें पर उससे भी अपनी जायदाद ना समझें, क्योंकि आज वो आपका है, कल वो किसी और का होगा। वो भी चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। एक परिस्थिति सालों साल नहीं चलती, वो भी बदल जाएगी। और पांचवी चीज क्या कर सकते हैं अपने ग्रेसफुल एग्जिट के लिए? जैसे कि अपने टैलेंट को, अपनी ऑथेंटिसिटी को व्यक्त करना सीखें। जैसे हम पैदा हुए, हम प्योर थे, हमारे अंदर कोई आडंबर नहीं था। हम जो बात कहनी होती थी, जो करनी होती थी, हम उसे बड़ा क्लियरली बोलते थे और करते थे। पर धीरे धीरे जब हमारा विकास होने लगा, धीरे धीरे हमारे ऊपर पेरेंटल कंट्रोल बढ़ने लगा, धीरे धीरे हमारे ऊपर जो समाज का संस्कार था वो हावी होने लगा, जो बताने लगा कि हमें समाज में इस तरह से जीना चाहिए, रहना चाहिए, अगर ये करेंगे तो समाज में हमारी बड़ाई होगी।
और अगर ये करेंगे तो समाज में हमें कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह का जो संस्कार था वो हमारे ऊपर चढ़ने लगा, और जो वो प्योरिटी थी हमारे अंदर जिसके साथ हम पैदा हुए थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही हमारे अंदर दबती चली गई। केवल वो नहीं दबा, हमारे अंदर का जो टैलेंट था, हमारी जो ऑथेंटिसिटी थी, वो भी दब गई। जैसे एक बच्चा छोटे होते बहुत अच्छा सिंगर होता है, आर्टिस्ट होता है, पर जैसे जैसे थोड़ा सा उसका विकास होने लगे, एक समय पर उसको समाज से सुनने को मिलता है कि ये सिंगिंग में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा घर नहीं चलेगा, आर्टिस्ट को कौन पैसे देता है, तो वो काम करो जिससे तुम्हारी थोड़ी कमाई हो, तुम्हारा घर चले, तुम आगे अपने ऊपर स्वाश्रित बन पाओ, ऐसी चीज़ें करो। तो जो वो टैलेंट होते हैं दोस्तों, हमारे धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबते रह जाते हैं। फिर जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, वो समय जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, वो समय जब हमने सब कुछ कमा तो लिया पर खुशी अनुभव नहीं करी, उस समय में उस हुनर की याद आएगी जो हमने कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं किया। अब शरीर इस अवस्था में है कि उस हुनर को भी आपको करने में कहीं ना कहीं बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देगा। तो उस मलाल को भी अगर हम खत्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज से ही अपने हुनर को बढ़ावा देना, आग देना शुरू करें।